रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। अब रूसी मिसाइलें सिर्फ यूक्रेन आर्मी पर नहीं बल्कि वहां के आम लोगों पर भी बरस रही हैं। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने रूसी मिसाइल हमलों के बीच भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने के 3 दिन बाद वहां से बाहर निकलने के लिए 5 विकल्पों का सुझाव दिया है। बॉर्डर क्रॉस करने के लिए भारतीय नागरिकों के पास वैध पासपोर्ट, यूक्रेनी निवासी परमिट, स्टूडेंट कार्ड या छात्र प्रमाण पत्र और फ्लाइट का एक टिकट होना जरूरी है। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद रूस यूक्रेन युद्ध काफी तेज हो गया है। रूसी मिसाइलें यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर रही हैं। यहाँ पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भारतीय छात्रों की अच्छी खासी संख्या वहां पर है। दूतावास की ओर से सबसे पहले लोगों को वहां की यात्रा न करने की अपील की गई थी। 3 दिन पहले भारतीय एम्बेसी ने जल्द से जल्द देश छोड़ने को कहा था। एम्बेसी ने 5 विकल्प बताए हैं जहां से भारतीय स्वदेश वापस लौट सकते हैं। इसमें से पहला यूक्रेन हंगरी सीमा द्वारा, दूसरा यूक्रेन स्लोवाकिया सीमा, तीसरा यूक्रेन मोल्दोवा सीमा, चौथा यूक्रेन पोलैंड सीमा और पांचवा यूक्रेन रोमानिया सीमा है। इन मार्गों से बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दूतावास ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन हंगरी सीमा के लिए चौकियां जकारपथिया क्षेत्र में स्थित हैं और ट्रेन से चुप शहर की यात्रा करनी है। यूक्रेन स्लोवाकिया सीमा से निकलने के लिए भारतीय नागरिकों को सीमा चेकपोस्ट पर एक वैध शेंगन यानी कि स्लोवाक वीजा प्राप्त करने की जरूरत होगी। दूतावास ने अपने डिटेल्ड स्टेटमेंट में इन बॉर्डर एरियाज में सभी चौकियों के नाम और जगह शेयर किए हैं और सीमा पार करने के संबंध में मदद के लिए उपयुक्त देशों के दूतावासों के कॉन्टैक्ट नंबर भी साझा किए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध एक नए चरण में प्रवेश कर गया है। मॉस्को ने यूक्रेन की बिजली संयंत्रों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। इसके कारण यहाँ पर बिजली का भयंकर संकट पैदा हो गया है। यहाँ पर ठंडक बढ़ती जा रही है और बिजली की कमी के कारण लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं। रूस ने यूरोपीय देशों को गैस की सप्लाई रोक दी है। यह बिल्कुल ना के बराबर ही कर रहा है। इसके कारण पश्चिमी देशों में बिजली का अकाल पड़ गया है। यहाँ पर बिजली की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने 36 मिसाइल दागी, जिनमें अधिकतर को गिरा दिया गया। उन्होंने कहा, बेहद महत्वपूर्ण सुविधाओं पर यह हमला आतंकवादियों की विशिष्ट रणनीति है। दुनिया को इस आतंकवाद को रोकना चाहिए। खेरसॉन फरवरी में रूसी आक्रमण किए जाने के बाद से रूस के नियंत्रण में ये शहर इसी नाम के क्षेत्र की राजधानी है। ये उन 4 क्षेत्रों में शामिल है जिसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले महीने लीगल रूप से रूस में मिला लिया और फिर वहां रूसी मार्शल लॉ लगा दिया। शुक्रवार को यूक्रेनी सेना ने प्रांत में रूसी मोर्चे पर बमबारी की और वो इसकी राजधानी पर पूर्ण हमला करने के और करीब पहुंच गए। वो क्रेमलिन समर्थित सेना के पुनः आपूर्ति मार्गों को निशाना बना रहे हैं। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।